Hello Standard 3rd, welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss our chapter number 22 left and right from the page number 152. Now over here given is a list, make your own signs. These symbols should be different from the earlier ones. Now place your symbols in the map given below. कि भाई हमने जो आगे घर देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ सिंबल्स लगाने हैं। जैसे यहाँ पर है ना, ये वाले हमने देखे थे, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी हमें यहाँ पर अपने सिंबल लगाने हैं। तो मैंने अपनी तरह से ये सिंबल लगाए हैं, ये देखो ये, और मैंने सबके यहाँ पर नाम भी लिखे हैं कि ये रुचिरा का घर है, ये स्कूल का सिंबल है, ये पोस्ट ऑफिस, ये ट्री, ये हॉस्पिटल, ये बस स्टॉप, ये वेल, शॉप, गेट, हाउस। ये मेरे खुद के बनाए सिंबल हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं। तो आप भी अपने सिंबल यहाँ बनाकर ये से डाल सकते हो। नाउ you have seen a plus sign, red plus sign for the hospital in the picture. With the help of this sign, even without reading, we know it is a hospital. कि भाई आपको पता है कि ऐसे रेड साइन कहीं पर भी प्लस की दिखती है, तो हमें चाहे रीडिंग उस लैंग्वेज में ना आता हो लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो हॉस्पिटल दिखाता है। तो विच अदर साइंस कैन यू सी इन योर नेबरहुड, ड्रॉ देम एंड राइट वॉट दे इंडिकेट। तो आपके आजू बाजू में ऐसे कोई भी सिंबल आपने देखे हो तो वो ड्रॉ करने हैं और वहाँ बताना है कि वो क्या दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ दिखाए हैं। जैसे ऐसा सिंबल आता है तो वो रेलवे क्रॉसिंग बताता है। ऐसा सिंबल बताता है कि नो यू टर्न, आगे से आप यू टर्न नहीं ले सकते हो। ये ऐसा ऐसा बनाता है कि आपको आगे हॉर्न नहीं बजाना है। इसका मतलब है आगे क्रॉस रोड है। और ये हॉस्पिटल का सिंबल है और ये शॉप का। तो ये सब मैंने अपनी तरह से ढूंढ के लिखे हैं और इसकी PDF अगर भेजनी है तो मैं भेज दूंगी। नाउ अ लिस्ट ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द मैप इज गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट। अभी देखो यहाँ पर सिंबल बताए गए हैं, ये हाउस, ट्री, हैंड पंप, गेट, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप एंड स्कूल, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन द मैप। तो देखो यहाँ हाउस का सिंबल कौन सा है, ऐसा। तो इसमें कितने ऐसे हाउस हैं तो आप काउंट करो। चलो 1 2 3 4, 4 हाउस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। हाउ मैनी शॉप्स आर देयर, शॉप का सिंबल। तो चलो शॉप का सिंबल देखते हैं, ये रहा। तो ऐसे सिंबल कितने हैं, तो ये एक, बस एक ही शॉप दिखती है तो 1 शॉप है। अभी ट्रीज कितने हैं, ट्रीज तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे, 1 2 3 4 और 5 ट्रीज हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। नाउ हाउ मैनी पम्प्स आर देयर इन द मैप, पम्प्स। तो ये रहे हैंड पंप। तो इसमें ऐसे ब्लैक कलर का हैंड पंप भी एक ही है तो हम यहाँ लिखेंगे 1। इन द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस, सॉरी, इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल। तो पहले तो हमें स्कूल ढूंढना है। तो ये रहा स्कूल। स्कूल है वो, उसमें पूछा है कि पोस्ट ऑफिस के करीब है या हॉस्पिटल के। तो पहले तो ये रहा स्कूल, तो और उसके बाजू में ये करीब है और एक ये। तो ये वाला सिंबल है पोस्ट ऑफिस का और ये वाला सिंबल है वो है बस स्टॉप का। पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो यहाँ पर है बहुत दूर, तो ये पोस्ट ऑफिस उसके करीब है
तो हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। What is near to the bus stop? ये बस स्टॉप का सिंबल है और बस स्टॉप के करीब में क्या है, तो कि यहाँ पर एक ये जो हैंड पंप है वो, तो हम क्या लिखेंगे, हैंड पंप। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कुड यू हैव रीड द मैप? कि भाई सिंबल के बगैर आपने ये मैप रीड के, सिंबल के बगैर क्या आप ये मैप रीड कर सकते हो? तो अगर ऐसे ही सिंबल नहीं दिए हों तो हमें तो दिक्कत होगी। भाई सिंबल होता है तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। नाउ राइट सम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्न इन द मैथमेटिक्स। भाई मैथ्स में हमने कौन कौन से सिंबल लर्न किए हैं, तो के प्लस, माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लाई, परसेंटेज और रूट, राइट। और यहाँ पर है सो प्लेसेस विच कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम योर होम थ्रू सिंबल। कि भाई आप अपने घर से स्कूल जाते हो तो रास्ते में कौन कौन सी जगहें आती है उसको सिंबल के थ्रू आपको बताना है। और उसमें यू कैन मेक सिंबल ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के सिंबल यहाँ बना सकते हो। तो ये आपको खुद को बनाना है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 22 ख़त्म हो रहा है और थोड़ा टाइम है तो हम नया चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 23, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. The dupatta has beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. After finishing dinner, Sajida tried to wear the dupatta in different ways. Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. She was thinking about the dupatta even in her dream. How would such a beautiful दुपट्टा have been made? कि भाई ये साजिदा है, उसको उसकी बहन ने एक बहुत ही अच्छा दुपट्टा दिया है कि जिसमें एम्ब्रॉयडरी की है, मतलब भरत काम किया है और उसमें छोटे छोटे मिरर भी लगे हैं। और इसको देखकर वो बहुत खुश हो गई और वो बहुत टाइम तक उसको अलग अलग तरीके से पहनती है, फिर वो थक कर सो जाती है तो नींद में भी उसको दुपट्टा ही दिखता है कि, और वो सोचती है कि भाई इतना सुंदर दुपट्टा लोग कैसे बनाते होंगे। नाउ हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड? कि आप क्या सोचते हो कि उसका दुपट्टा कैसे बना होगा? तो आई थिंक हर दुपट्टा इज़ मेड फ्रॉम थ्रेड एंड मिरर्स। कि भाई उसका दुपट्टा है वो हाथों से किसी औरत ने एम्ब्रॉयडरी किया होगा और अंदर मिरर डाल होंगे। टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ, ड्रेप इन अ डिफरेंट वेज, इन हाउ मैनी वेज कुड यू वेयर इट? कि भाई आप एक दुपट्टा ले लो और उसको अलग अलग तरीके से ओढ़ने की कोशिश करो, तो आप कितने अलग अलग तरीके से ओढ़ सकते हो। कि भाई हम सीधा डाल सकते हैं, साइड में डाल सकते हैं, आगे के पीछे की तरफ डालते हैं, पीछे से आगे तरफ, राइट। फिर एक तरफ नोट लगा के बहुत सारे तरीके से हम पहन सकते हैं। डिड एनी वन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन? इन वॉट अदर वेज वॉज द क्लॉथ्स वॉर्न? कि भाई कोई है वो उसको लुंगी की तरह पहनता है और कोई उसको पगड़ी की तरह, और उसके अलावा और कौन कौन से तरीके से कपड़े पहने जाते हैं। तो जो कपड़े सिले हुए नहीं हैं दुपट्टे की तरह, तो जैसे दो यहाँ पर यूज़ बताए, एक लुंगी की तरह और दूसरा टर्बन मतलब पगड़ी की तरह। फिर साड़ी की तरह जो गांव में औरतें हैं, आदिवासी की औरतें सिर्फ ऐसे ही साड़ी लपेटती है, तो साड़ी भी बिना सिलाई का एक कपड़ा होता है, राइट। तो ये भी एक तरीका है इसको पहनने का। नाउ
Look at any six garments at home. What differences do you find in their texture, their color and designs? कि भाई आप घर में कोई अलग अलग 6 कपड़े ले लो और उसके टेक्सचर मतलब उस वो कैसे बना है, वो उसकी कलर और उसका डिज़ाइन, उसमें क्या अलग है। तो कुछ है वो रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, राइट, कुछ शाइनी होते हैं, कुछ डल शाइनिंग वाले होते हैं, कुछ में एम्ब्रॉयडरी की होती है और कुछ में सिर्फ प्रिंट बनी होती है। तो ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं कपड़ों के बनने के। नाउ लुक एट थिक क्लॉथ्स और शेक केयरफुली। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रीथ? कि भाई आप एक मोटा सा कपड़ा लो या कोई बोरी ले लो, जैसे जूट की सेक होती है ना, तो उसमें आप देखोगे कि आड़ी और ऊभी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल्स लाइनें आपकी और रेसे की दिखाई देगी। You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely. अगर आप किसी कपड़े को भी करीब से देखोगे तो उसमें भी ऐसी आपको सेम पैटर्न दिखाई देगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको धागों से कपड़ा बनाना है तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वोवन करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे। तो आप ऐसे पेपर को भी देखो कर सकते हो। यहाँ पे दिखा है कि कैसे कर सकते हो, कि इसको 2 ऐसे पट्टियों में बांट देना है और फिर एक के अंदर दूसरे को ऐसे एक छोड़कर एक छोड़कर एक ऐसे अंदर वो वीवन करोगे ना, गूंथोगे ना, तो आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।